डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स स्पेस की हमने डेफिनेशन की थी, उसके बाद हम उसकी मैट्रिक्स स्पेस की डिफरेंट एग्जांपल्स को देख रहे हैं। उसमें मैट्रिक्स स्पेस में वी नीड अ सेट, और सेट के साथ उसके ऊपर हमने डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन किया था, और वो डिस्टेंस फंक्शन जो है वो दैट शुड सेटिस्फाई 4 एक्सियम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स स्पेस। अगर वो सेटिस्फाई करेंगे तो दैट सेट अलॉन्ग विद दैट डिस्टेंस डी इज द मैट्रिक्स स्पेस। ओके, तो इसकी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो हमारी है, इसमें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस R cube, then we will do Euclidean space Rn, and then unitary space Cn, and then we have this complex plane C. Okay, तो सबसे पहले ये 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस को देखते हैं। इसके अंदर R क्यूब के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स है उसको हम देखें। इफ यू हैव अ सिंपल R, तो R आपके पास रियल लाइन है, ओके, जो कि 0, 1, -1 सो ऑन तमाम वैल्यूज, कोई इसके अंदर गैप नहीं है। देन if we talk about R square, then it is 2-dimensional plane. Okay, you have some x-axis, y-axis, and so on. Now this R cube, this is your 3-dimensional, और इसके अंदर जो elements हैं that is of the form x, y, z. Okay, और इसको हम लिखते ऐसे हैं कि R cube is that set which contain this or x, y, z, where this x, y and z are belongs to real numbers. ठीक है, for example if you have 1, 3, 2, this is element of R cube. अब ये तो आपके पास सेट आ गया कि सेट के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म में है, और उसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो आपकी रियल लाइन होगी। ठीक है, ये तो आपका सेट है। देन यू नीड अ डिस्टेंस फंक्शन। डिस्टेंस फंक्शन के लिए, सो लेट्स से यू हैव सम एलिमेंट u जो कि R क्यूब में से है, उसको मैं नाम दे रहा हूं xi1, xi2, xi3 एंड सम एलिमेंट्स v फ्रॉम R क्यूब। आई कॉल इट एज eta1, eta2, eta3। अब ये सारे के सारे एक्साइज जो हैं एंड etaइज जो हैं, ये सारे के सारे आपके रियल लाइन हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में से आपके रियल नंबर्स हैं बेसिकली। तो अब हमने डिस्टेंस डिफाइन करना है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, एंड वी डिफाइन d between this u and v as square root of first component of xi1 of u minus first component of v, so xi1 minus eta1 square plus second component of u minus second component of v square plus third component of u minus थर्ड कंपोनेंट ऑफ v, एंड देन हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद आपके पास जो है ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया। देन दिस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन u एंड v। तो R क्यूब विद दिस डिस्टेंस फंक्शन जो है दैट ये आपको एक मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। इट मीन्स कि ये D जो है इट विल सेटिस्फाई ऑल 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, ये तो आपकी डेफिनेशन आ गई R क्यूब की। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव दिस Rn। अब R, जैसे R से हमने स्टार्ट किया था, R स्क्वायर, देन R क्यूब, अब एंड सो ऑन, देन वी हैव Rn। दैट मीन्स नाउ आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास बेसिकली योर U इज एक्चुअली ऑर्डर ट्रिपल नहीं है, बल्कि वो n ट्रिपल है। यानी कि लेट्स से U इज इक्वल टू फ्रॉम eta1, eta2 so on, then we have eta n, and v is equal to xi1, xi2 and so on and xin. ओके, तो ये आपके पास जो है वो u and v अब n डायमेंशनल एलिमेंट्स हैं, इसको हम n डायमेंशनल वेक्टर भी बोलते हैं। तो आपके पास जो है देन दिस u and v, इसमें से अब हम डिस्टेंस फंक्शन बिल्कुल जो आपने अभी हमने डिफाइन किया था R क्यूब के अंदर, उसको हमने जस्ट उसको जनरलाइज करना है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ u माइनस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ v, सेकंड कंपोनेंट ऑफ u माइनस सेकंड कंपोनेंट ऑफ v एंड सो ऑन, और उसका हमने स्क्वायर ले लेना है। दैट इज कि eta1 माइनस xi1 माइनस eta1 स्क्वायर प्लस xi2 माइनस eta2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, एंड लास्ट कंपोनेंट xin माइनस eta n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पास यूक्लिडियन स्पेस Rn, जिसके अंदर आपके पास सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो
ऑर्डर n टुपल्स की फॉर्म में है और सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो xi1 से लेकर ऑल xi i's एंड ऑल eta i's ये सारे के सारे आपके रियल नंबर्स हैं. एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स u and v इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला. ओके, सो दिस Rn along with this distance function is a metric space. Okay, let's move to next example. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली आपके पास वो Rn में जो आपके पास एंट्रीज थी n टुपल की उसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दिया. दैट इज Cn, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी स्पेस Cn. अब Cn की जो डेफिनेशन है, Cn के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उसको हम Cn इज डिफाइंड टू बी, नाउ यू हैव लेट्स से सेम एलिमेंट्स, लेट्स से xi1 to xin and all these xi's are now belong to complex number. जस्ट मतलब डिफरेंस ये है कि अब आपके पास जो एंट्रीज हैं उसकी n टुपल की अब वो रियल नंबर नहीं है, नाउ दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर Cn यूनिटरी स्पेस. ठीक है, अब अगली बात ये है कि नाउ यू हैव अ सेट. अब सेट के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो n टुपल्स की फॉर्म में. जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल लेट्स से इफ यू हैव C2, तो C2 के अंदर आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑफ द फॉर्म 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा. के फर्स्ट एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से है, सेकंड एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से है जो C2 की एलिमेंट्स हैं. ठीक है, एंट्रीज उसकी जो बात कर रहे हैं n टुपल की. इसी तरह जब हम Cn की बात करें तो Cn के अंदर भी आपके पास सारी की सारी एंट्रीज जो हैं xi1 से लेकर xin तक सारे के सारे जो हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. ठीक है, अब अगली बात यह है कि सेट तो क्लियर हो गया कि सेट क्या है. अब नेक्स्ट वी नीड टू डिफाइन इट्स डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस को डिफाइन करने से पहले इफ यू हैव सम कॉम्प्लेक्स नंबर से z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो आपको याद होगा कि z के जो हम मॉड फंक्शन डिफाइन करते हैं दैट इज डिफाइंड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, ऑन द अदर हैंड लेट्स से यू हैव सम w एंड देन w यू हैव लेट्स से c प्लस आई डी. सो z माइनस w मीन्स अब आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले हम लिख लें कि z माइनस w कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो आपके पास रियल नंबर में से आप रियल नंबर माइनस करेंगे a माइनस c प्लस आई और इमेजिनरी में से इमेजिनरी नंबर. ठीक है, जब मैं z माइनस w मॉड की बात करूंगा तो जस्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ठीक है, तो जब मैं Cn की बात कर रहा हूं, Cn के अंदर डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, देन इट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रूल दैट distance between 2 points, now you have 2 points say u and v, and you have u is equal to xi1 to xin and v is equal to eta1 eta n and all these xi's and eta i's सारे के सारे जो हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. ठीक है जी, अब जो हम डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं इन दिस यूनिटरी स्पेस Cn दैट इज डिफाइंड बाय, तो इसका और Rn का डिफरेंस ये है कि Rn में हमने सिर्फ डिफरेंस लिया था. अब हम जो लेंगे फर्स्ट कंपोनेंट माइनस सेकंड कंपोनेंट उसकी हम ये मॉड फंक्शन डिफाइन करेंगे दैट xi1 माइनस eta1 इसका मॉड एंड देन वी हैव स्क्वायर प्लस xi2 माइनस eta2 मॉड एंड स्क्वायर and so on, and in the end we have this xi n minus eta n and its square. ठीक हो गया जी, ये आपके पास Cn है. Cn along with this distance function जो हमने ये इसकी मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में डिफाइन की है, दैट फॉर्म्स अ मीट्रिक स्पेस. दैट मीन्स दिस D satisfy all 4 axioms of metric space. ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सेकंड लास्ट एग्जांपल इस मॉड्यूल की जिसमें हमने यूनिटरी स्पेस Cn को देखा along with this distance function. ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल जो है वो जस्ट एक स्पेशल केस है इसी यूनिटरी स्पेस का कि इंस्टेड ऑफ n अगर हम जस्ट 1 ले लें. ठीक है, 1 का मतलब ये है कि यू हैव जस्ट 1 कंपोनेंट. इन दैट केस आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन C बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स प्लेन C के अंदर डिस्टेंस फंक्शन वही है जो हमने अभी डिफाइन किया था. इस केस में u and v is equal to, simply you have this two values, let's say this is equal to u minus v, क्योंकि इस केस में जब आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं तो बोथ u एंड v जो है ये itself
एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों को दोनों जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि अगर आपके पास u जो है वो a प्लस आई बी फॉर्म में है, v जो है वो c प्लस आई डी फॉर्म में है, तो ये इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एज पर प्रीवियस जो हमने इससे पहले स्लाइड थी उसके अंदर देखा था, तो इस फॉर्म में हम डिस्टेंस इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने 4 डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं इसकी मैट्रिक्स स्पेस की। फर्स्ट हमने देखा r³ को, फिर Rn को, फिर Cn को, और फिर n इज इक्वल टू 1 स्पेशल केस के लिए c को। ठीक है, इन ईच एग्जांपल वही हमने वी नीड अ सेट, और सेट के बाद जो है हमने डिस्टेंस फंक्शन को इसके अंदर डिफाइन किया।